नमस्कार। आज इस वीडियो में फिर से एक नया बिजनेस आइडिया लेकर के आ गया हूँ। स्मॉल बिजनेस आइडिया है और लो इन्वेस्टमेंट से शुरू होने वाला है। आप इसे अपने घर से एक कमरे से शुरू कर सकते हो। आप इसे अगर कोई जॉब करते हो तो उसके साथ में पार्ट टाइम भी कर सकते हो, यानी कि आप पार्ट टाइम भी इसे शुरू कर सकते हो और फुल टाइम भी कर सकते हो। हर तरीके से इस बिजनेस को किया जा सकता है। और आपको बता दें, इसमें इतनी कम लागत से हम आपको बिजनेस बताने वाले हैं कि आपके पास यदि अगर 4-5 हजार रुपए भी हैं, 6 हजार रुपए भी हैं, तो आप इसे शुरू कर सकते हो। बिजनेस का नाम क्या है हम आपको बताते हैं। डेली की जरूरत है, हर जगह पे जरूरत है, गली गली पे जरूरत है, गांव हो चाहे शहर हो, हर एक मोहल्ले में जरूरत है। इस बिजनेस का नाम है कुरकुरे का बिजनेस। आप देख रहे होंगे कि कुरकुरा एक नमकीन होता है, एक चलता फिरता चटपटा आइटम होता है जिसको कहीं भी लोग टाइम पास के लिए भी ले लेते हैं और बच्चे तो इसके पीछे ही लगे होते हैं। आप कहीं भी शॉपिंग करने जाओ, अगर आपके साथ में एक बच्चा है तो कुरकुरा कहीं दिख गया तो भाई कुरकुरा लिए बिना मानेगा नहीं, है ना। आप अगर कहीं पिकनिक पे चले जाओ, कहीं घूमने चले जाओ, मेले चले जाओ, बाजार में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, अगर बच्चा आपके साथ में है तो वो बिना कुरकुरा लिए हुए मानेगा नहीं। यहाँ तो ये तो बहुत दूर की बात हो गई। आप ही अगर आपकी नजर कुरकुरे में पड़ती तो एक बार आपका भी दिल खाने को हो जाता है। तो इसलिए आज के समय में ये कुरकुरे का बिजनेस बहुत ही फायदेमंद है यदि अगर आप करना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि अगर आपके पास छोटी पूंजी है और आप चाहते हो कि कोई ऐसा कम पूंजी वाला बिजनेस मिल जाए जिससे कि हमारा काम चल जाए, या आप कोई जॉब करते हो और उसके साथ में साइड में आप कोई बिजनेस करना चाहते हो कि छोटा मोटा कोई काम मिल जाए, कोई ऐसा बिजनेस मिल जाए जो कि साइड में घंटे 2 घंटे 3 घंटे लगा करके कुछ पैसे अलग से ओवर इनकम हो जाए जिससे कि खर्च चल जाए, तो ये कुरकुरे का बिजनेस आप आसानी से कर सकते हो। करोगे कैसे, ये चीज के मैं पूरी सिस्टम बता रहा हूं इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केटिंग की। आप जहां से रहते हो, जिस भी शहर से आप बिलोंग करते हो, वहां पर अपनी मार्केट में आप निकलो और मार्केट में निकल करके ये देखो कि आपके मार्केट में किस ब्रांड का कुरकुरा या ब्रांड जो भी इस तरीके के प्रोडक्ट बिक रहा है, किस तरीके के ब्रांड के बिक रहे हैं। लोकल बिक रहे हैं या ब्रांडेड बिक रहे हैं, महंगे रेट वाले बिक रहे हैं या सस्ते रेट वाले बिक रहे हैं। यानी कि कस्टमर किस तरीके का पाउच पसंद करता है, किस तरीके का आइटम पसंद करता है, जिस तरीके का पसंद करेगा उसी तरीके की वहां की दुकान में वो सामग्री होगी, तो सेम उसी की नकल कर लेनी है आपको। दूसरी बात हम ये आपको बताना चाहेंगे कि यदि अगर इसे आप स्वयं बनाना चाहो, आप अगर स्वयं बनाना चाहते हो, आपके पास समय है, जगह है, आपके घर में आदमी है और आप स्वयं बनाना चाहते हो, तो इसका आप कच्चा माल ला सकते हो। ठीक, कच्चा माल इंडिया मार्ट से ले सकते हो, आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हो, या अगर आपके नज़दीक में सिटी पड़ती, शहर पड़ता है, तो वहां से जाकर लोकल दुकानों से भी ला सकते हो, या फिर इसको आप घर पे ही तैयार कर सकते हो, आप खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात रही तो हम आपको बताते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में आपको क्या क्या इसमें लगता है। अगर आप घर पे ही तैयार करना चाहते हो, स्वयं बनाना चाहते हो, तो नंबर 1 आपको मक्के का आटा चाहिए। दूसरी चीज आपको चावल का आटा चाहिए, मसाले चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए। बस ऐसी आपको रॉ मटेरियल की जरूरत है जो कि आसानी से घरों पे मिल जाता है। इसे आप तैयार कर सकते हो। और किस तरीके से इसे बनाया जाता है, इसके लिए अगर YouTube पर आप वीडियो सर्च करोगे तो अनेकों प्रकार के आपको वीडियो मिलेंगे जो कि बनाते हुए सिखाते हैं कि किस तरीके से इसे तैयार किया जाता है। देखो, सीखना तो पड़ता है, कोई भी काम शुरू करना है, कोई बिजनेस शुरू करना है तो सीखना तो पड़ेगा। बगैर सीखे हुए तो कोई भी काम किया नहीं जा सकता है। अब रही बात इसमें बर्तन क्या लगने वाले हैं, तो वो भी आपके घर पे ही होते हैं। जैसे गैस हो गया, कढ़ाई हो गई, छन्नी हो गई, है ना, जग मग हो गया, पनिया हो गया, तो ऐसी चीजें एक आपके घर में ही होती हैं। इनको भी कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, इसमें भी आपको पैसे फंसाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है उसमें आपको पैसे लगाने हैं। उसके अलावा इसको एक पैकेजिंग भी करनी पड़ेगी। भाई, अगर घर पे आप बनाते हो तो आपको पैकेज भी बनाना पड़ेगा। पैकेजिंग के लिए आपको इसकी पन्नी लानी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप इसके लिए भी आप इंडिया मार्ट की वेबसाइट से ले सकते हो, या फिर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऐसे कोई बहुत सी वेबसाइट है जहां पर आपकी इनकी पन्नी मिल जाएंगी, वहां से आप ले सकते हो। पैकिंग करने के लिए आप या तो कोई लोहा गर्म करके उसमें से छुपा करके आप पैक कर सकते हो, या पैकिंग करने वाली मशीन भी एक छोटी सी आती है जिसको भी आप इसको भी किसी वेबसाइट से आप सर्च करके मंगा लेंगे
500-700 की आ जाएगी। अच्छा, ये सारा काम हो जाता है तो इसके बाद एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप माल तैयार करोगे इसकी एक ब्रांडिंग भी करना बहुत जरूरी है। ब्रांडिंग का मतलब ये होता है कि इसका कोई ना कोई नाम तो देना पड़ेगा ना। तो ब्रांड के लिए एक यूनिक नाम आप सोचो और यूनिक नाम सोच करके उस नाम से आप अपने ब्रांड को तैयार करो, जिससे कि आने वाले समय में आपका ब्रांड बिकने लगेगा। और जब आपका माल बिकने लगता है तो आपको एक फूड लाइसेंस ले लेना है, ठीक, जीएसटी लाइसेंस ले लेना है और उसको भी अपने उसी रैपर पे आपको प्रिंट करवा देना है। यानी कि फिर आप एक ब्रांडेड हो गए ना। जब उसको लगा देगा ब्रांडेड हो गए, ब्रांडेड बना करके आप अपना माल बढ़िया सा सेल कर सकते हो। लेकिन शुरू शुरू में आप ऐसे ही चला सकते हो। जब आपका काम चलने लगे तब आप उसका एक ब्रांड नाम और उसमें जीएसटी नंबर और फूड लाइसेंस भी लेना जरूरी। ये चीज लेकर के अपने काम को शुरू करें। अब बात आती है सेल की। तो सेल में देखिए, सर्वप्रथम सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने लोकल की मार्केट, ये नहीं देखना है कि नहीं हम केवल हाई फाई ही सेल करेंगे। भाई देखो, हाई फाई से बिजनेस बड़ा नहीं होता। हाई फाई बिजनेस करने के लिए फिर हाई फाई अमाउंट होना चाहिए, उतनी लागत लगाने की क्षमता भी आपके पास होनी चाहिए। और जब वो नहीं है तो अब थोड़ा सा माल तैयार किया तो थोड़े थोड़े से ही चालू होगा ना। तो आप पहले लोकल की मार्केट में जो दुकानें छोटी छोटी होती उनमें जाइए, अपना माल दिखाइए और उनके हाथ बेचने की कोशिश कीजिए। और मुनाफा थोड़ा सा कम शुरू में लेने की कोशिश करें, जिससे कि अगले जो ब्रांड आए उनसे आपका जब सस्ता पड़ेगा तभी दुकानदार लेंगे, और लेंगे तो उसे बेचने की भी कोशिश करेंगे, इसलिए क्योंकि आपने जो माल दिया है उसमें से उनको बचत ज्यादा हो रही। तो इसी तरीके से धीरे धीरे करके आपका ब्रांड विकसित हो जाएगा। भाई कमाई की बात आती है तो कमाई की बात मैंने बताया कि शुरुआत में आप कमाई के ऊपर दिमाग न रखें। आप जो काम कर रहे हैं उस काम को करते रहिए, उसके साथ में इस काम को शुरू कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा आप नमक के जैसे इससे इनकम लेते रहिए। और जब आपका काम चलने लगता है तो भाई फिर अपने हिसाब से आप जैसे आपका यूरेज पड़ता खाता है उसी हिसाब से आप इसका रेट लगाइए, फिर कमाई आपकी बम्पर होने लगेगी। लेकिन देखो, मार्केट बनाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए पहले कुछ हानि, लाभ, ऊंच नीच ये सब झेलना पड़ता है। तो भाई ये आपको भी झेलना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यदि अगर आप कोई नमकीन चटपटा ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं और छोटे से पैसे से शुरुआत करना चाहते हैं तो ये बिजनेस बहुत बेस्ट होगा। अगर आप करना चाहते हैं तो छोटे से अमाउंट से शुरू करना चाहते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी बात हमारे अंदर आती है वो हम आपको बताने की कोशिश जरूर करते हैं। हाँ, हर एक बिजनेस हर एक व्यक्ति के लिए तो सक्सेस नहीं हो सकता, लेकिन बहुत से ऐसे बिजनेस होते हैं जो कि बहुत लोगों के लिए वो रामबाण काम कर जाते हैं। तो हो सकता है शायद ये आइडिया आपके लिए हो। अगर आपके लिए नहीं होगा तो हो सकता है आपके किसी दोस्त के लिए भी हो सकता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले दिन मिलेंगे नए बिजनेस आइडिया के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।